पहले के समय में अगर ऐसा होता था कि लोगों के पास जमीन का जो है खतियान है, लेकिन जमीन का उसके पास जो है वो रसीद नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर वो टैक्स नहीं देता था तो उसकी जमीन की यहाँ पर नीलामी होती थी और जमीन जो है वो हाथ से चला जाता था। आप सुने होंगे कि किसी का पुराना जो है कागजात तो है, लेकिन पुराना कागजात का जो जमीन है, पुराना कागजात का जो जमीन है वो क्या हो चुका है, नीलाम हो चुका है। अब वो जमीन किसी और के नाम पर चला गया है। ऐसे बहुत सारे लोगों की जमीन जो है, खास करके खेती करने वाले किसान जो थे, जिनके पास जो जमीन तो थी लेकिन वो टैक्स नहीं दे पाते थे, टैक्स इतना अधिक था। तो इसीलिए ये अंग्रेजों के ज़माने की बात है, और अगर वो टैक्स नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीन की नीलामी हो जाती थी। यानी ज़मीन का टैक्स जमा नहीं हुआ, जो अब नीलामी होगी, अब नीलामी में जो उसको जमा कर देगा उसको वो ज़मीन दे दिया जाएगा। और आज ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन आप इस ज़मीन को फिर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप सोच रहे होंगे कि क्या हम उसको लड़ाई लड़के प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा मन में चल रहा होगा तो नीलाम अगर आपका बहुत पहले ज़मीन हो चुका है तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो आपका ज़मीन अब आपके हाथों से चला गया। और अगर ये पूरा प्रॉपर नीलामी के तरीके से ये सारा कुछ हुआ है तो फिर उस पर आपको लड़ाई लड़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इसलिए कि जो पुराना जो ज़मीन का खतियान है या पुराना जो एक तरह से ज़मींदार बनाया गया, तो पुराना खतियान में भी उसका ज़मीन दर्ज है, नया खतियान में भी उसका ज़मीन दर्ज है। तो खतियान से ज़मीन का रसीद कटाना बेहद ज़रूरी है। खतियान में जो भी आपकी ज़मीन है उसका रसीद आपका कटना चाहिए। अब सवाल है कैसे कटेगा मेरे ज़मीन का रसीद? ज़मीन का तो रसीद कट ही नहीं रहा है। तो देखें, ये होता है कि बहुत लोगों का रसीद ना कटने का वजह होता है कि ज़मीन जो खतियान में दर्ज है, खतियान में दर्ज ज़मीन जो है वो रैयती नहीं है ना, रैयती नहीं है। अब कोई ऐसा किस्म है ज़मीन का जो ज़मीन पर उनका अधिकार नहीं है, यानी वो अधिकार सरकार का है या सरकार से वो ज़मीन लीज पर लिया गया था, लेकिन अभी उसको खतियान में दर्ज कर दिया गया है। तो इसीलिए, और ये बहुत ऐसी ज़मीन हो सकती है यहाँ पर जो खतियान में दर्ज है, वो ज़मीन का जो है कब्जा किसी और के पास है, कब्जा जो है किसी और के पास है, लेकिन वो ज़मीन आपके पास है नहीं, कब्जा कोई और किए हुए है, और आज तक, शुरू से लेकर आज तक जो है आपने टैक्स नहीं दिया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिर भी आपका ज़मीन का रसीद नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? आपकी ज़मीन है, आपके नाम है, आपका अधिकार बनता है कि आप सरकार को टैक्स दें। आपके नाम कागजात है, आपके नाम डॉक्यूमेंट है, तो आप संपत्ति का टाइटल भी तो आप ही के पास है। तो इसीलिए आपको जो ज़मीन का रसीद है उसको कटवाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो वो ज़रूर समझ लें। देखें यहाँ पर क्या होगा, तीसरा जो समस्या उत्पन्न ये होता है कि देखें खतियान में बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोगों का नाम है, तो सबका यहाँ पर जो है, सबका अगर जब तक सहमति नहीं होगा तब तक आप जो है उस ज़मीन का राजस्व कैसे देंगे? ज़मीन को आप अलग अलग बांटेंगे तभी तो संभव है। अब इसमें मान लेते हैं 5 हिस्सेदार हैं, 5 हिस्सेदार में 2 हिस्सेदार तैयार है, 3 हिस्सेदार तैयार नहीं है, तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो अब इसको अलग करने का क्या क्या उपाय है? देखें, सबसे पहला उपाय, इस उपाय में परिवार में सहमति है तो आप जो ज़मीन का कागजात है वो तैयार कर सकते हैं। आप जो है, आप अपने जो राज्य में जो भी एक तरह से ज़मीन को नामांतरण कराने के लिए जितना भी स्टाम्प शुल्क है वो आप पता कर लें। उसके बाद उसमें अपना क्या करें, ज़मीन को दर्ज कर लें। हो सकता है कि आपके इधर 1000 हो सकता है कि आपके उधर जो है वो 5000 हो। ज़मीन को दर्ज कर लें, सारा जो कागजात है उस पर ये अपना प्लॉट जो है वो दर्ज कर लें। इसमें जो दर्ज आप करेंगे तो आप अपना शेयर नहीं करेंगे, यानी पूरी जो ज़मीन है एक तरह से खतियान में, उस सभी को, सबका कितना कितना शेयर है, सभी के नाम, जो एक तरह से जो उस ज़मीन के उत्तराधिकारी हैं उस सभी का नाम दर्ज करके
और वो ज़मीन जो है आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यानी ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने नाम पर उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं और आपके पास रसीद नहीं है तो सारा नाम दर्ज करके, सारा ज़मीन का टुकड़ा दर्ज करके आप इसको क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करवा देंगे। ऑनलाइन अप्लाई कराएंगे तो ये देखा जाएगा कि ज़मीन जिसमें बट रहा है वो किस परिवार का लोग है। उसका प्रूफ देने के लिए आपको यहाँ पर वंशावली देना पड़ेगा, वंशावली देना पड़ेगा। तो वंशावली दे देंगे, ठीक है, ये तो प्रूफ सबूत हो गया। वंशावली जो आप देंगे सबसे पहले वो तो एक सबूत हो गया कि वंशावली आप दे रहे हैं, आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, हम प्रूफ दे रहे हैं, देखें हम उसी परिवार के उत्तराधिकारी हैं। तो वंशावली देने के बाद क्या होगा, ये सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा कि ठीक है ज़मीन में कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ये सभी उत्तराधिकारी हैं। और जिनको एनओसी की ज़रूरत है, अगर कोई और उत्तराधिकारी है वो हक नहीं लेना चाहता तो वो अपना एनओसी दे देंगे। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप ऑनलाइन वे, ऑफलाइन वे में ज़मीन का रसीद कटा सकते हैं और कटाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा होता है कि नहीं, सहमति ये बन ही नहीं रहा है तो कागजात आपस में कैसे तैयार करेंगे। दूसरा तरीका तो यही है। तो देखें उसमें क्या हो, जब सहमति बन ही नहीं रहा है, लोग परिवार में सहमत हैं ही नहीं, तो उस केस में क्या होने वाला। उस केस में तो फिर आपको उपाय है कि आप जो पंच यहाँ पर है ना पंचनामा तैयार कराएंगे तो वो ग्राम पंचायत का आपको जो है यहाँ पर सहारा लेना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत बुलाकर जो है आप ज़मीन का पंचनामा बनवा सकते हैं। ग्राम पंचायत के द्वारा एक फैसला दिया जाएगा और उस फैसले के आधार पर ज़मीन का कागजात जो है वो तैयार किया जाएगा। अब यानी वो डिपेंड करता है जो भी फैसला दे, ठीक है, लेकिन ग्राम पंचायत का जो फैसला होगा उसी फैसले के आधार पर वो डॉक्यूमेंट, वो कागजात जो है वो तैयार किया जाएगा। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि ग्राम पंचायत का फैसला अगर मान लेते हैं हमारे परिवार के सदस्यों को स्वीकार नहीं है तो क्या होगा। देखें तब क्या होता है, जब आदमी इस एक तरह से कदम नक्शे पर चल चुका है कि अब वो फैसला भी जो है एक तरह से ग्राम पंचायत का मानने को तैयार नहीं है, आपस में जब संपत्ति प्रॉपर्टी को डिवाइड करने को भी तैयार नहीं है, तब तीसरा विकल्प यही बचता है कि आप जो है यहाँ पर कोर्ट से पार्टीशन सूट कर दें। ये क्या होता है कि ये बंटवारा का केस है, बंटवारा का केस है, पार्टीशन का दावा कर दिया आप कि हमारा ज़मीन है, हमको हक चाहिए अपना, और ये नहीं दे रहे हैं, ये ज़मीन को बांटने को तैयार नहीं है, इनके मन में छल है, ये ज़मीन को गलत तरीके से बेचना चाहते हैं, इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ये हो सकता है ज़मीन बेच दें तो आगे भविष्य में हम किससे विवाद करेंगे। तो इसीलिए विवाद तो देखें, अगर वो बेच भी दे तो जो खरीद भी लिया हिस्से से अधिक ज़मीन, उसको तो समस्या हो ही जाता है, यानी खरीदने वाला ही बेवकूफ़ बन जाता है। ऐसे ज़मीन को खरीदने वाला कुछ पल के लिए उसको वो खुशी मिल सकता है, यानी वो ज़मीन अपने हाथ में नहीं रह सकता है। इसलिए किसी का हक कोई नहीं बेच सकता है। अगर हक बेचेगा मामला कोर्ट में जाएगा, सारा कुछ वेरीफाई किया जाएगा, तो जितना ज़मीन उस व्यक्ति ने बेचा है अगर वो उनके हिस्से से अधिक है, वो संपत्ति पुनः जो है आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो उस खरीदार को होने वाला है जिन्होंने वो प्रॉपर्टी को खरीदा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।